मोटरसाइकिल चलाते हैं उसको स्किल में कंसीडर करेंगे या फिर उसको नॉलेज में कंसीडर करेंगे? नॉलेज। मोटरसाइकिल जो चलाते हैं आप उसको नॉलेज में कंसीडर करेंगे। खाना बनाना क्या है, स्किल है कि नॉलेज है? खाना बनाना स्किल है। एथलीट जो होते हैं, बॉक्सिंग जो करते हैं, वो एक स्किल है या नॉलेज है? स्किल और नॉलेज दोनों। स्किल और नॉलेज दोनों। स्विमिंग स्किल है कि नॉलेज है? ये तैरना जो है वो ज्ञान है या स्किल है? स्किल है। ठीक है। ये जानिए कि जितनी भी चीजें हम लाइफ में करते हैं, कुकिंग, स्विमिंग, वेटलिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इवन कपड़ा पहनना भी लोग कहते हैं स्किल है। कहते हैं क्या कभी ऐसा सुना है क्या उसकी बहुत बढ़िया नॉलेज है कपड़ा पहनने की? ऐसा सुना है कभी? यह सुनने को आता है कि उसकी स्किल, उसको कपड़ा पहनने का तरीका बहुत अच्छा पता है। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ स्किल, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से जो बात करते हैं वो स्किल में कंसीडर करा जाता है, ना कि नॉलेज में। मैं यह कहूंगा कि कम से कम एक स्किल अपने लाइफ में वो रखिए कि कभी ऐसा मौका आए, कोविड जैसा सिचुएशन आए और लाइफ में जॉब चली जाए आपके हाथ से, तो उस स्किल की बदौलत आप कुछ अपने लाइफ को आगे बढ़ा सके। जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल बनाना सीख लीजिए, आप वेल्डिंग करना सीख लीजिए, आप कुछ भी स्किल। अगर स्विमिंग, अगर यहाँ जितने भी लोग अगर कुछ सब लोग स्विमिंग जानते हो तो सोचिए कि कभी आप नहाने जाएं गंगा जी या किसी भी नदी में, वहां कोई डूब रहा हो, तो कम से कम उसको स्किल की वजह से किसी की लाइफ को बचा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको पढ़ लीजिए आप पेपर में, तो बढ़िया अच्छी बुक में हाउ टू स्विम, तो बढ़िया नॉलेज कर लीजिए। क्या उससे बचा पाएंगे आप किसी को? मेरा ये कहना है कि डोंट गो विद डिजिटल मार्केटिंग ओनली, एटलीस्ट ऐड वन स्किल इन योर लाइफ। एक स्किल कोई भी, कुकिंग होगी, हम लोग जो है पुरुष वो बहुत हद तक माँ को, बहन को, पत्नी को हेल्प कर सकते हैं, और रिवर्स में क्या मिलेगा? बहुत सारा सम्मान। मतलब सबसे बड़ा तो आपको सम्मान मिलेगा पत्नी से, खाना बना दिए फुर्सत से। Next, what is a digital business booster? Think future and think digital. Program is best suited for digital marketing for, मैं बता चुका हूँ, फार्मर, किसान है उनके लिए भी है, घर की गृहिणी है उनके लिए भी है, जो स्टूडेंट है उनके लिए भी है, कहीं जॉब करते हैं उनके लिए। ये उसी तरीके से है कि सर कुछ भी करते हुए आप इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, कुछ भी करते हुए आप कंप्यूटर सीख लेते हैं, कुछ भी करते हुए आप मोबाइल चलाना सीख लेते हैं, कुछ भी करते हुए आप फेसबुक चलाते हैं, तो उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी करते हुए आप सीख सकते हैं, और कोई भी सीख सकता है। आप इसमें क्या सीखते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। गूगल एड्स जिसको बोलते हैं, आप कभी गूगल पर कोई चीज सर्च करिए तो यहाँ एडी लिख के आएगा। एडी का मतलब है ये पोर्टफोलियो आपको दिखाया जा रहा है। मतलब आपने सर्च किया कि बेस्ट स्किन डॉक्टर नियर मी, तो यहाँ पर जो एडी लिख के आएगा, यानी आप उसको, आपको पोर्टफोलियो पैसा लेकर वो कंपनी दिखला रही है। और एक नहीं, इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। हमको कोई ये व्यक्ति बता दे कि गूगल पे कभी भी कोई चीजें सर्च की और आप उसके 20वें पन्ने पर जाकर उसको देखा। गूगल पे कुछ भी सर्च किया आपने, मान ली दवा, जगह, कुछ भी, तो कभी भी आप उसके 20वें पन्ने पर गए? कोई ऐसा है? कोई ऐसा है जो 20वें पन्ने पे गया? चलिए और पीछे आते, 17वें पन्ने पे गया हो, चलिए आइए 15 पन्ने पर, चलिए आइए 14 पर, गए 14 पर कभी? पहले पर कभी गए हैं आप? गूगल के तीसरे पन्ने पर गए कभी? तीसरे पर गए? ठीक। सोचिए कि सोचिए इलाहाबाद में अगर
500 हॉस्पिटल हैं, तो सिर्फ लाभ उसको मिलेगा जो पहले पन्ने पर होगा। और ये पहले पन्ने पर कैसे आएगा? वो इसके थ्रू आएगा, वो आएगा गूगल एड, PPC, ये सारी चीजों की वजह से आएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये पावरफुल टूल है अपने आप को प्रोडक्ट। भाई रामलाल ने हॉस्पिटल खोल दिया, बाहुबली थे उन्होंने खोल दिया, उन्होंने गूगल को पैसा दे दिया कि भैया मेरा जो है पहले पन्ने पे आना चाहिए। रामलाल जी के पास पैसा है। श्यामलाल जी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल पड़ा है वहीं पर, वो गूगल पर कहीं नहीं है। रामलाल जी ने कहा कि भैया हम प्रति क्लिक, इस पे क्लिक पे पैसा कटता है, जैसे ही क्लिक करते हैं पैसा कटता है। कहा 20 रुपए पर क्लिक मैंने दिया गूगल को, 20 रुपए में हम 3 लाख रुपए का कस्टमर यानी बीमार आदमी लेकर अंदर आएंगे। 10,000 का आएगा, 20,000 का आएगा। तो उस तरीके से ये उसको ये ऐड के थ्रू प्रमोट होंगे। लेकिन उनके भाई जो डॉक्टर हैं, जो बिजनेस मैन में पैसा कमा रहा था, लेकिन जो रियल में डॉक्टर इलाज कर सकता है, उसको अगर गूगल ऐड का इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाएगा और वो वहीं का वहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारी क्लिनिक है जिसको आप जाते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं तो कहते हैं बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल वो मतलब शीशे लगवाते हैं, मैं नाम नहीं जानता, मतलब उसको थोड़ा कह लीजिए, पूरा कर आपको बुला लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये एक नेचुरल सी प्रोसेस है। 2 तरीके से शरीर बनाई जा सकती है या पेट में अंदर किया जा सकता है। वो एक प्रोसेस ये है कि जिम चले जाइए, दौड़िए, या तो एक आप अच्छी डाइट कर लीजिए, उससे अंदर चला जाएगा। तो उसी तरीके से ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि इसमें कुछ टूल यूज होते हैं जिससे आप बिना गूगल को पैसा दिए आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बना सकते हैं बिना पैसा दिए। लेकिन इसको आपको आना चाहिए कि कैसे ये करेंगे। वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ऐसा कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है और वो गया किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने, तो एक सवाल उसके मन में आता है कि भाई साहब वेबसाइट है इसकी। किसी कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है उस स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्लर की वेबसाइट की। दैट इज अ ऑनलाइन आइडेंटिटी ऑफ एनी बिजनेस। ये ऑनलाइन आइडेंटिटी इस तरह से आपको दुकान खोलने के लिए जगह चाहिए होगी, उसी तरह से हमको ऑनलाइन अगर आना है तो उसके लिए मैंडेटरी पार्ट है वेबसाइट। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रिसर्च बेस है, इंट्रोडक्टरी है। सबसे बड़ा जो इसमें वर्क करता है डिजिटल मार्केटिंग में, सबसे जो मैंडेटरी पार्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में तब आपका ग्रोथ होगा जब आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे। एक होता है सेल्फ एनालिसिस, एक होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। भाई हम ये जो शर्ट आपने पहनी, कभी ना कभी किसी न किसी को इस कलर का देखा या अपने आप को खड़ा करके अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर जो कि शीशे में दिख रहा है, अगर उससे बेहतर आप नहीं लगेंगे, शीशे वाला खराब लगेगा तो आपको भी खराब लगेगा कि नहीं? तो आप जब तक कॉम्पिटिटर एनालिसिस नहीं करते तब तक आप ग्रोथ नहीं करते। हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, अगर हम किसी से कॉम्पिटिट ना करें, भाई उनके यहाँ टाइल्स लगती है तो हमारे यहाँ भी टाइल्स लगती है, उनके यहाँ ऑटोमेटिक कूलर आता है तो हमारे यहाँ भी आता है, ये तो रहता है। आप किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं कि नहीं मानते? कभी किसी से किसी भी क्षण लाइफ में तुलना की है? जैसे किसी की पत्नी देख ली, किसी का बच्चा, किसी का कपड़ा, ऐसा कभी होता है? जो हेयर स्टाइल है आप कहाँ से देखते हैं? मेरा ये कहना है कि ये जो अगर हम कॉम्पिटिट ना करें लाइफ में तो क्या लगता है ग्रो कर पाएंगे? बिना कंपटीशन के ग्रोथ है ऐसा लगता है पॉसिबल है कि अगर हम कॉम्पिटिट करें ना तो ग्रोथ कर पाएंगे? जो इतना बढ़िया आपने पहन रखा है, कहीं ना कहीं तो देखा होगा तभी तो आप सुंदर दिख रहे हैं। ये आपने रखी है और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कॉम्पिटिट कर रहे होंगे। एक फिल्म है KGF शायद है, ऐसा कुछ है, साउथ इंडियन मूवी है KGF। उसकी दाढ़ी मैंने देखी और बाल बहुत अच्छा है।
लोग देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, सलमान खान को, तो उससे कॉम्पिटिट करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम कॉम्पिटिट ना करें तो हम उस तरह का ड्रेसिंग सेंस, उस तरीके की चीजें हम नहीं कर पाएंगे। और हम कभी भी नहीं कहेंगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नाच ना आवे आनंद टेढ़ा, ठीक है, तो हम कहेंगे भैया कि नाचो, चाहे कहते दोस्त के नाचो कि आनंद टेढ़ा, फिर भी नाचो। क्योंकि अब जब आप नाचेंगे नहीं, जब आप नाचेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि नाच कैसा होता है। एक छोटा सा प्रयोग कर रहा हूं मैं आपके सामने, बहुत छोटा सा, 1 मिनट में लूंगा। बेटिया एक गाना सुनाओगी? वहां कर दो। क्यों बेटा सुनाओगी? अगर हम आपको ये कह दें तो चलिए मेरे साथ आइए, भांगड़ा करिए, करेंगे? हाँ? क्यों? इसलिए क्योंकि आप डेयरिंग बनिए, समझ रहे हैं? कॉम्पिटिट नहीं करेंगे ना यहाँ तो मार दिए जाएंगे। सही कह रहा हूँ मैं? एक बहुत सीरियस सी बात है, कॉम्पिटिट नहीं करेगा तो मार दिए जाएंगे। चांस नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि डांस नहीं करेंगे तो मार दिए जाएंगे, कॉम्पिटिट नहीं करेंगे तो मार दिए जाएंगे। नहीं आएंगे दोबारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए प्लीज आप कॉम्पिटिट करना जो है शुरू कर दीजिए, चाहे ऑनलाइन कंपटीशन करिए। भाई फोन लेते हैं आप, कंपटीशन भी तो लेते हैं। मैं इस बार 3 कैमरे वाला है तो 4 कैमरे वाले ले लेंगे, भले चौथा चले चाहे ना चले, चिपका देंगे इसको, चौथा बनाएंगे। आईफोन लोग ले लेते हैं, आईफोन की जिसको जरूरत नहीं वो भी आईफोन ले रहता है। गाँव में देखिए एक आदमी साइकिल चलाता हुआ दिख जाता है और निकालेगा जेब से आईफोन। मैंने देखा है इस चीज को। बांदा में मैंने एक जगह देखा, एक लड़का साइकिल से उतरा, पसीना ऐसे निकाला, उसके बाद बैठा और निकाला जेब से आईफोन 5 था, पुराना था, सेकंड हैंड लिया होगा, जो भी है। लेकिन उसकी सोच को मैं सलाम करता हूँ कि कम से कम वो साइकिल में रहते हुए ये बता रहा है कि मर्सिडीज वाला जैसा है तुम्हारी औकात मैं भी रखता हूँ। If you can do so, I can also do. डेयरिंग होते हैं बैंगलोरियन, डेयरिंग होते हैं पुणे वाले, और उससे कहीं ज्यादा डेयरिंग होते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग। आप कभी भी अखबार में पढ़िए तो सुनने को मिलता है कि बिहारी नासा में है, बिहारी अमेरिका में है, बिहारी यहाँ है, उत्तर प्रदेश वाला यहाँ है, बहराइच का वहाँ है। जितने भी मेडल्स आते हैं उत्तर प्रदेश में आते हैं, बिहार में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, छत्तीसगढ़ में आते हैं। भाई सबसे बड़ा बॉलीवुड का ब्रांड कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। एक युवा चेहरा जो हमारे बीच में नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत, बिहार। हम आइए हम ले चलते हैं कॉर्पोरेट में। तो ये जानता है रतन टाटा जी कहाँ के रहने वाले हैं? रतन टाटा जी झारखंड। क्योंकि ये प्रतिभाएं जब निकल कर वहां जाती है तो उनकी आइडेंटिटी भी नहीं चेक करते हैं कि यार ये लोग जो है हमारे जैसे रहे हैं और हम कॉम्पिटिट किए। वो लोग करल दिखाया कॉम्पिटिट करने का, पेन लिया कॉम्पिटिट करना है। यू आर आल्सो डूइंग द कंपटीशन हियर, क्योंकि आज आपने अपना समय यहाँ दिया है। दैट इज द मोर प्रीशियस देन एनीथिंग। नेक्स्ट स्लाइड। ये ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग वो होती है जब आप देखा होगा आपने ईमेल खोलते हैं तो एडी लिख कर आता है या दूसरे कंपनियों को प्रचार आता है, तो वो सिंपली ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग से भी टारगेट किया जाता है अपने ऑडियंस को, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग से सब लोग परिचित हैं, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। आप उसके लिए तो आप लोग ज्ञानी हैं, क्योंकि 4-4 घंटे का समय दे रहे हैं तो पूरा रिसर्च कर डाला आपने। YouTube चैनल, यहाँ तो कोई है ही नहीं जो बिस्तर में गाना ना सुनता हो रात में, सब लोग सुनते हैं YouTube पर। ये बहुत मैंडेटरी पार्ट है कंटेंट मार्केटिंग, इसीलिए मैं स्लाइड पर रोक रहा हूँ आपको। कंटेंट इज द किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, चाहे फिजिकली चाहे डिजिटली, उसके जाते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट पे जाते हैं ना,
कि क्या है इसके फीचर्स, क्या है इसमें, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर हम दवा लेते हैं तो देखते हैं पत्ते के पीछे की पैरासीटामोल और उसके साथ कोई एक सॉल्ट है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ तो उसको पढ़ता है वो। तो ये जब होता है वो कंटेंट के थ्रू होता है। आप अपने इलाहाबाद में आप देखिए, जैसे कुछ नाम है, शायद कोई जानता होगा बारकोड, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। इसी तरह से जो कंपनियां जब अपना नाम रखती हैं तो उसके पीछे बहुत सारी एनालिसिस होती है और ह्यूमन साइकोलॉजी को पकड़ते हैं वो कि जैसे टुंडे कबाबी, सबने सुना होगा, खाया नहीं होगा कबाब, लेकिन टुंडे कबाबी का नाम सुना होगा। सुना है टुंडे कबाबी का नाम कभी? बहुत सारे ऐसे नाम हैं। मुझे बहुत छोटा सा हादसा याद है, एक चाय वाला है, उसका नाम है भगेलू। सिर्फ उसके नाम की वजह से और वो टीवी में ऐड दे दिया एक बार। स्क्रॉलिंग चल रही थी, आपकी नजर इधर है, भगेलू चाय की दुकान इधर है और उसकी चाय की दुकान अलोपी बाग में है। आप उस पूरे एरिया में, इवन पुलिस वाला हो, दरोगा हो, दारा थाने का कोई भी सिपाही पूछे भैया भगेलू चाय वाले की दुकान का है, हो सकता है ये नहीं चल रहा है, आपको छोड़ देते हैं। सिर्फ वो प्रोडक्ट से ब्रांड बना, चाहे तो वो भी बेच रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जाकर पूछ ले भैया भगेलू की दुकान कहाँ। आप चले जाइए, आज प्रयोग करिएगा कि अलोपी बाग मंदिर में जाकर पूछे भैया भगेलू चाय वाला कहाँ है, वो मिल जाएगा। लेकिन कोई दूसरा चाय वाला वहाँ उसका नाम नहीं सुन पाएंगे। मतलब आप किसी का नाम पूछ लीजिए वहाँ, भैया आपका नाम क्या है, चाय बेचते हैं, बोलेगा रामलाल, और आप वहाँ से 20 कदम हटिए, पूछिए रामलाल की चाय की दुकान कहाँ, नहीं बता पाएगा, लेकिन भगेलू को सब बता देंगे। बहुत सारे ऐसे उल्टे पुल्टे नाम आते हैं मार्केट में जो ट्रेंडिंग हो जाते हैं ऑनलाइन में, तो वो होता है सब कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। जितने भी, अच्छा ये बताइए, जो आपने 2014 में इलेक्शन को देखा, हर हर मोदी घर घर मोदी, तो ये क्यों हुआ? ये कंटेंट ही तो था। एक आजकल चल रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, या उनका चलता है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। टैगलाइन देखा कांग्रेस का है ना, पंचलाइन का, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। तो ये क्या है? दैट इज अ कंटेंट मार्केटिंग जो आपके दिमाग पे छाप छोड़ दे। उस लड़के 4 साल के बच्चे को क्या पता कि जब वो कह रहा था कि हर हर मोदी घर घर मोदी बोल दे रहा था, आपने बोला ना कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसको किसने इजाद किया? एक कंटेंट राइटर ने इजाद किया। वो आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड कर रहा था और वो चेक किया कि ये कंटेंट अगर आप मार्केट में डालते हैं तो इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा ये, क्योंकि हर लड़की ये बात कहेगी मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। इसीलिए ये कंटेंट डेवलप किया जाता है और उसके पीछे पूरे स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। हमें आपको पता नहीं चलता, लगता है कि हम लोग अरे हमको भूख लगी तो खाना खा लिया। हमारी भूख से हमने खाना नहीं खाया, हमको खिलाया गया तब हमने खाना खाया। नहीं तो आपको भूख लगी थी, आपकी भूख पानी पी के या फिर छोटा मोटा खा के कर सकते हैं शाम, लेकिन आपके जेब में पैसा है तुरंत आप देने चले जाएंगे। इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल है और ये है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या है? जो हम लोग दिन भर करते हैं और ऐसा कोई भारतीय पैदा नहीं हुआ है यहाँ इस भारत की धरती पर जो एफिलिएट मार्केटिंग न करता हो। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वहीं से एफिलिएट मार्केटिंग शुरू होती है। शुरू कैसे होती है? पैदा भी नहीं होता, सोचिए, वहीं से एफिलिएट मार्केटिंग। आपने कभी सुना है किसी से कि भैया बढ़िया हॉस्पिटल बताओ जहाँ पर मेरा बच्चा जो है मतलब सफल जो है जन्म लेगा? अच्छा हॉस्पिटल लोग पूछते हैं, ऐसा सुना है ना? सुना है? कभी आपने किसी दोस्त से सलाह ली है यार ये तुम फोन जो खरीदे हो कहाँ से खरीदे और कैसा चल रहा है? बचपन में कभी साइकिल किसी को देखकर साइकिल लिया है? कभी आप लोगों में कौन ऐसा है कि जो कभी न कभी छोटी बड़ी सलाह दी हो किसी को भी, चाहे शादी के लिए दी हो, चाहे गर्लफ्रेंड के लिए दी हो, किसी चीज के लिए दिया हो? कोई ऐसा है? परचेजिंग के लिए, शॉपिंग के लिए। खासकर लड़कियां तो बताती है ना कि ये देखो ये नेल पेंट है जो बहुत अलग कलर का है, ये फीचर इसका नया है। तो ये बताया आपने कभी? सैंडल बताइए कभी? कौन ऐसा है कि कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी को सलाह दी है?
निःशुल्क? हाथ उठाइए। ऐसा कोई है? सबने सलाह दी होगी। अब मैं पूछूंगा कि भैया उस सलाह के बदले कितना पैसा कमाया? कोई है ऐसा कि जो सलाह देके पैसा कमाया हो? मतलब चाहे मोटरसाइकिल, कई लोग तो बताइए शादी करवा देते हैं लोगों की, मतलब मुफ्त में शादी करवा देते हैं। मतलब जीवन का इतना बड़ा काम जो है किसी का कि कोई बेचारा लड़का जो है परेशान रहता है और उसकी शादी हो जाती है। इतना पुनित कार्य और वो भी निःशुल्क। लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग कहता है पैसा यहाँ कुछ भी निःशुल्क न करिए। ये एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि आप सपोज करिए किसी हॉस्पिटल में गए, आप ठीक होके चले आए, आपको कोई भी बीमारी रही हो, पथरी का इलाज करवाया आपने और अपने दोस्त को पेट में दर्द हुआ तो बताया कि पथरी है, तो आप तुरंत बताएंगे यार भोला हॉस्पिटल चले जाओ, बहुत बढ़िया पथरी का इलाज है। तो मैं वहीं गया था, करवा कर आया हूँ। मुझे कितना लगा? शायद 12,000 लगा, लेकिन चलोगे तो कुछ कम करवा देंगे। कम भी करवाएगा और मोटरसाइकिल में बैठाएगा, लेकर जाएगा, इलाज करवाएगा और बाद में सेब भी लेकर जाएगा और सेब लेकर नहीं जाएगा तो गाली भी सुनेगा और उसके बदले उसको 1 रुपए नहीं मिलेगा। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? बेसिकली आप ये काम आज से कर सकते हैं और आज से आप एक प्रयोग करिए। मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग पर। मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि जिसके भी माध्यम से आप आए हैं उनको अपना नंबर दीजिएगा, मैं एक चीज भेजूंगा, वो प्रयोग करिएगा और आपको 10 दिन में चाहे 1 रुपए मिले, चाहे 10 रुपए मिले या 2000 मिले, लेकिन ये जान लीजिए किसी को 100 रुपए से कम नहीं मिले। 10 दिन में सलाह का पैसा मिले और बैठे बैठे मिले। एफिलिएट मार्केटिंग सब पर होती है। जितने भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं, होटल होते हैं, इस पर आप जाएंगे ताज होटल पे तो एफिलिएट का अकाउंट होता है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, ज़ोमैटो सब पर एक एफिलिएट का अकाउंट होता है। अकाउंट क्रिएट करिए, अपना डेटा भरिए, अपना मोबाइल नंबर भरिए, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करिए। उसके बाद वो हर एक प्रोडक्ट का आपको लिंक देंगे। जिनका 700 रुपए उन पर दिख रहा है, आप पे भी 700 रुपए का दिखेगा। आपने किसी दोस्त को सपोज करिए कि उसके यहाँ शादी है, आपने उसको परचेजिंग का लिंक भेज दिया, साड़ी खरीद लो, लिपस्टिक खरीद लो, कुछ भी व्हाटएवर आपने लिंक भेजा, उसने उससे परचेजिंग की, उसने 700 रुपए पे किया। 700 रुपए वो देखेगा या जो लिंक भेजा है वो 700 रुपए का सेम शूज, सेम शर्ट, सेम पैंट, सब कुछ उतने की ही दिख रही है जितना अमेज़न पे दिख रहा है, उतने ही मेरे दोस्त ने जो लिंक भेजी उसमें मिल रहा है। और एक और काम आप कर सकते हैं, अमेज़न की वेबसाइट पे वो दिखेगा 700 रुपए का। आप चाहें तो उसको आप बेच सकते हैं सेम प्रोडक्ट को 700 से कम, यानी कि 680 रुपए में। और 680 रुपए बेचने के बाद भी आपको अमेज़न कमीशन देता है, चाहे 10 रुपए दे चाहे 20 रुपए दे। आपने बेचा किससे? अमेज़न की लाइव वेबसाइट से भी कम में बेच दिया। लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर आप 700 को बेचते तो हो सकता है कमीशन थोड़ा ज्यादा मिलता। आपने कमीशन अपने हिस्से का पैसा अपने दोस्त को छूट दे दी, होता नहीं कभी। तो ये काम करवाता है एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग हर चीज की हो सकती है, हर प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग है। एसी की, कूलर की, फ्रिज की, साड़ी की, बिंदी की, लिपस्टिक की, सब चीजों की होती है। साइकिल की, कार की, हवाई जहाज की, सबकी एफिलिएट मार्केटिंग। ऐसा कोई ब्रांड नहीं धरती पर जिसकी एफिलिएट मार्केटिंग ना होती हो और आप ना कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं। इनबाउंड मार्केटिंग ये थोड़ी सी जो है कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनबाउंड मार्केटिंग बेसिकली इसका फंडर क्या है कि इनबाउंड मार्केटिंग में हर चीज का पूरा इस्तेमाल कर ये आपके सामने बना हुआ है मैग्नेट बना है। मैग्नेट का काम क्या होता है? मैग्नेट का काम क्या होता है सर? मैग्नेट का काम क्या होता है? चुंबक का काम क्या होता है? खींचते हैं जिसको। ये है इनबाउंड मार्केटिंग, जिसमें आप जो है सारी स्ट्रेटजीज, ईमेल मार्केटिंग, मतलब सब कुछ कैसे आप चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, लीड जनरेशन, या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसा आपने देखा होगा कि सबके व्हाट्सएप पे आया ये बता रहा है आपने आता है कि इसकी सेल चल रही है, आखिरी दिन बचे हैं और 700 रुपए मिलेगा, नाइकी का शूज मिलेगा, इस फॉर्म को भर लेंगे आप। या अमेज़न एक डील चला रहा है जिसमें आपको आईफोन मिलेगा, क्लिक करो और आईफोन जीतो, तुरंत क्लिक करते हैं आप लोग।
ऐसा हमने भी, हमारे पास भी आता है। वो वाला नहीं कि ये माता जी की मूर्ति है, इसको नहीं शेयर करोगे तो आज राम को बुरी खबर मिलेगी, वो वाला नहीं, ये दूसरा वाला है। लैपटॉप आता है, शूज आता है कि कंपनी सेल चल रही है, नाइकी सेल कर रहा है, इसको क्लिक कर दो आपको मिलेगा। तो वो इनबाउंड मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है। मार्केटिंग ऑटोमेशन, ये आज आप हर जगह पाएंगे। बिना ऑटोमेशन के डिजिटल मार्केटिंग समझिए कि बिन आत्मा के जो है शरीर है। अगर ऑटोमेशन आपके डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है तो समझिए कि बिन आत्मा का शरीर है आपके पास। यानी कि आप बैठे हैं, सपोज करिए कि मैं, ये ऑफलाइन मीटिंग है, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन टारगेट करता तो कैसे करता कि मैं चाहता कि इनको दिखे कि इनकी जरूरत है पैसा कमाना, इनकी जरूरत है कि डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई करना, इनकी जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग को सिर्फ इंटरेस्ट बेसिस करना। आप क्या मतलब सबका डिफरेंट इंटरेस्ट है। मैंने एक ऐड शूट किया जो ऑटोमेशन के थ्रू, जैसे ही आपने क्लिक किया आपको दिखना बंद हो गया। या आज हम एक बात करें, किसी मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं, सपोज करिए मैं एक प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ, तो जितने भी लोगों को बात के माध्यम से मैं इस बात को, प्रोडक्ट को सेल कर चुका हूँ, भविष्य में दोबारा ये सारे सब आपको दिखेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? अगर मैंने आपको 600 रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया कोई, तो वो आपको दोबारा 600 रुपए का नहीं दिखेगा। इनको मैं हो सकता है वो प्रोडक्ट 300 को दूं, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन और चीज है, ईमेल भी ऑटोमेशन होता है। तो मैंने ईमेल लगा दिया, किसको कौन सा मेल जाना है। सपोज करिए मैंने सेलेक्ट किया मेल कैटेगरी, और हमने डिफरेंट कैटेगरी बना दी कि इनको ये मिल जाएगा। और कैसे, सपोज करिए पहले मैंने हाय का मैसेज भेजा आपको, समझिएगा इसकी बहुत काम की चीज है। हाय का मैसेज भेजा एक ईमेल से। अब ये जैसे ही आपने क्लिक किया उस पर ईमेल पर, तो मुझे पता चल गया कि 100 लोगों में से 80 लोगों ने मेरे मेल को हाय वाले को पढ़ा। अब 20 लोगों ने नहीं पढ़ा, 20 हमने दूसरे बॉक्स में डाला, वो अपने आप चलता है। फिर अब हाय का दूसरा मैसेज मैंने लगाया है कि अब हम आपको बताएंगे अपने बारे में, हमने भेजा है। फिर 80 में से 30 लोगों ने उसको पढ़ा, 30 लोगों ने पढ़ा और 30 लोगों ने उसमें लिंक थी जिस पर क्लिक किया। 30 लोगों में 10 लोगों ने क्लिक किया। अब आइए फिर एक मैसेज और बना रहेगा अपने आप, सब पढ़ा हुआ है पैकेट में। जो लिंक, जो हाई वाला क्लिक करेगा उसके बाद कौन सा जाना है, जो उसको पढ़ेगा उसके बाद कौन सा जाना है, जो लिंक क्लिक करेगा उसको कौन सा जाना है। उस लिंक में फॉर्म था, जो फॉर्म भरे 3 लोग, उनको कौन सा मैसेज जाना है, उनके पास अलग मैसेज जाएगा। और वो ऊपर के बचे 97 को कोई दूसरा मैसेज नहीं जाएगा। इस तरह से ऑटोमेशन वर्क करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। और कैसे कि आपने एक बार फिक्स कर दिया अपने आप। ऑटोमेशन का एक टूल है, सोशल मीडिया का भी होता है, जिसको आप जैसे आपने लगा दिया, मतलब ये भी एक ऑटोमेशन है। शेड्यूलिंग करना भी एक ऑटोमेशन है। आपने लगा दिया, दिवाली पे अपने आप पोस्ट हो जाएगा, रक्षाबंधन को पोस्ट हो गया, डन। आपने सेट कर दिया इंस्टा पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर ये पोस्ट जाएगा और यूट्यूब पर ये पोस्ट जाएगा। तो वो अपने हिसाब से सब कुछ मतलब मॉड्यूलिंग करता है। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। डिजिटल पीआर एक्टिविटी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम सभी इस पर पूरी फिजिकल लाइफ पर करते हैं। वो है क्राइसिस एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट। हर आदमी फंड जुटाता है, हर आदमी कुछ अच्छे दोस्त बनाता है, हर व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स रखता है जो क्राइसिस क्रिटिकल मोमेंट में उसकी हेल्प करता है। दूसरा पार्ट है इसका रेपुटेशन मैनेजमेंट। उसके लिए हर व्यक्ति करता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कर्ज लिया और वो कर्ज आपके रेपुटेशन को खराब कर सकता है। उसके मैनेजमेंट के लिए आपके अकाउंट में एफडी थी, अगर वो कहा कि अरे यार मेरा पैसा नहीं दोगे तो सही नहीं होगा, तो आपने क्या किया, फंड उठाया उसको दे दिया। तो आपने अपने रेपुटेशन मैनेजमेंट को बनाने पर नजर है। ये जो डिजिटल बिजनेस बूस्टर है, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, उसको हम कैसे आपको डिस्पर्स करेंगे, वो है डिजिटल बूस्टर। यहाँ आप लीजिए, पढ़िए,
अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिए, जॉब करिए या प्लेस होइए, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। मैं आपका समय नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं शुभम जी को इनवाइट करूं और आपके नेक्स्ट स्पीकर बनाए। आपने जो मुझे समय दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और उम्मीद करते हैं कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करिए, बढ़िए। लेकिन नॉट ओनली द डिजिटल मार्केटिंग आर्टिस्ट, add one skill in your life.